ये जो भारत है ना, भारत ये विश्व का हृदय है। जिस तरह एक व्यक्ति के अंदर हृदय होता है ना, तो उसके 3 काम होती हैं। वो हृदय जो है शिराओं द्वारा अशुद्ध ब्लड को हृदय तक लाता है, और हृदय फिर उसको प्योरीफाई करता है, मतलब उसको शुद्ध करता है ब्लड को। दूसरा काम ये हुआ। तीसरा काम उसको पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा मतलब शुद्ध करके पहुंचाता है। इसी तरह ये भारत जो है ये विश्व का हृदय है, और भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। यानी सबसे पहले हम ऋषियों, मुनियों और गुरुओं की संतान हैं, तो ऋषि, मुनि और गुरुओं ने इस देश को नई दिशा दी है। यानी जगत गुरु बना है, विश्व गुरु बना है। तो विश्व गुरु बना है ज्ञान के कारण। यानी ऋषियों, मुनियों और गुरुओं ने मतलब उस ज्ञान की खोज की, और उस ज्ञान की खोज करके उसको विश्व में पहुंचाया। क्योंकि अगुण सगुण सबके उर रही, यानी अवगुण और सगुण, यानी पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, यानी सबके अंदर बचे हुए हैं, सत्य और असत्यता। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो पुण्य होता है, लेकिन जब हम असत्य के मार्ग पर चलते हैं, झूठ के मार्ग पर चलते हैं, पाखंड के मार्ग पर चलते हैं, ढोंग के मार्ग पर चलते हैं, तो वो असत्य हो जाता है। तो ये अवगुण होती हैं, और अवगुण के द्वारा हम मतलब पाप के भागी होते हैं, पाप को पाते हैं। लेकिन जब सगुण होते हैं, भगवान के जो गुण हैं, क्षमा है, शील है, धैर्य है, सत्य की और धर्म की स्थापना करना है, बड़ों का सम्मान करना है, गरीबों की मदद करना है, ईमानदारी से निस्वार्थ देश की भक्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो ये सब गुण जब हमारे अंदर, धैर्य का, क्षमा का, शील का, संतोष का, ये सब जब हमारे अंदर गुण आने लगते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़ने लगते हैं। ईश्वर को प्राप्त करना प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन आज दुर्दशा हमारी खराब क्यों है? हम आज ईश्वर को तो भूल गए। जिस ईश्वर ने हमको सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी सब ग्रंथों ने ये गाया है कि बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, और इस शरीर का लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। लेकिन हम ईश्वर की प्राप्ति तो करना नहीं चाहते, हम तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जबकि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, लेकिन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हम जो गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से, ये आशुतोष महाराज जी हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं। इनका लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। तो इसी तरह मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है मन का दमन नहीं करता, मन का रूपांतरण करता है। जैसे वाटर होता है, तो वाटर की 3 स्टेट होती है। जब उसे फ्रिज में रख दोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, और जल को मतलब साधारण स्थिति में रहोगे तो वो लिक्विड रहेगा। तो जल भी और ठोस नीचे की तरफ जाती हैं, वो ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन उसी जल को जब इवेपोरेट करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पे, उसको वाष्प भाप बनाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हमारे अंदर एक ऊर्जा बनती है, ऊर्जा। तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जाके, जैसे सूरज जब जल पर पड़ता है तो उसको भाप बना के, बादल बना के ऊपर भेजता है, तो बादल वर्षा करते हैं। तो वो बादल कभी भेदभाव नहीं करते। इंद्रदेव जब वर्षा करते हैं तो धतूरे के पेड़ पर भी, कांटों पे भी बरसेंगे, और आम के पेड़ पे भी बरसेंगे। या लाभ हानि जो
जो भी मतलब पेड़ पौधे हैं एक लाभ पहुंचाते हैं, एक हानि पहुंचाते हैं, तो दोनों को वर्षा करते हैं। इसी तरह एक मानव है, मनोर्भव मनोर्भव। जब हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आ जाएंगे, जब ऋषियों मुनियों के गुण आ जाएंगे, क्योंकि हम सभी ऋषियों मुनियों और गुरुओं की संतान हैं। भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ दिया है। भारत को जो जाना जाता है दिल्ली के लाल किले या बम्बई की चौपाटी या आगरे के ताजमहल से नहीं जाना जाता। अब से पहले लोगों ने यही तो सबको, क्योंकि ईश्वर को भूल गए लोग फिक्र ए रोजी में आज, या खुदा को भूल गए लोग फिक्र ए रोजी में। आज लोगों को रोजी की तो चिंता है, लेकिन ईश्वर की याद नहीं रही। जब याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है बंदा। तो इसीलिए मैं तो आप सभी से ये कहूँगा कि आप सभी लोग महाजनो येन गता स पंथा, उस मार्ग पर चलें जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं। भारत को पुनः जगत गुरु स्थापित करने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सभी सहयोगी बने। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करें, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और इस देश में मेरे को जन्म मिला, मैं धन्य हूँ, अभिभूत हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मस्त हूँ। और दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। इन्हीं की कृपा से मैं आपको ये जो वाणी है, ये जो शुद्ध संदेश है, ये उनका गुरु का जो संदेश है, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और आप लोग लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। भारत ने विश्व शांति के लिए, जब विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, सभी धन धान्य हों। और हम सब ऋषियों मुनियों और गुरु की संतान हैं। गुरुओं ने ज्ञान का संदेश दिया है। गुरु तो वही है जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, ईश्वर से मिलन करा दे। यानी गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी व गुरु को जाने गोविंदियो मिलाए। या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। तो हमारी भारतीय संस्कृति जो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, भारत विश्व का हृदय है। यानी जिस तरह हृदय के 3 काम मैंने बताए, ये खून को शुद्ध करता है, अशुद्ध खून को स्राव द्वारा हृदय तक लाता है और धमनियों द्वारा शुद्ध करके तो पूरे शरीर के हर अंग को पहुंचाता है। तो हम लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और करें योग, रहें निरोगी। क्योंकि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज विश्व योग कर रहा है। तो हमारे भारत की पहचान योग है। तो हमारे भारत की पहचान ईश्वर की प्राप्ति है। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो आप सभी उठो, जागो और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, जब तक रुको मत। हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का भी कथन है कि उठो जागो और ऐसी ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करो कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने आए और आकर तुम्हारा वरण करे। तो ये गुरुदेव की कृपा से मैं आपको संदेश पहुंचा रहा हूँ। ऐसे गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय।